की जनता की। सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, तुम्हारे बाप को दिया था ना अवार्ड तुमने। और अभी चीन में कह रहे हो कि वो तो सेना की गलती है, हमारे पिताजी कुछ नहीं किए। ऐसे दिन आ गए हैं कि देश की प्रधानमंत्री को एक महिला ने उतार कर दे दिया है कि ये लो 56 इंच वालों। छी 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 छी। पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनके वीडियो मुझे एक भेज दो, तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत है तो एक भेज दो ऐसा वीडियो जो पहले कुछ बोले और बाद में कुछ बोले और गलत बोले हो। तो तुम्हारे बाप के लाखों वीडियो हम भेज देंगे तुमको सालो। सवाल पूछो देशद्रोही हो गए, सवाल रखो पाकिस्तानी हो गए। तुम्हारे बाप जो हैं तो जाके चीन में जितने विदेशी आए हैं या जितना देश झेला है सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। खुलकर बोल रहे हैं, करेंगे अब तुम्हारा विरोध। हमको जब करना है तो अच्छे से करेंगे। सुनो, हमने कहा था कि चूड़ी भेजेंगे प्रधानमंत्री को, हमने कहा था सालो। तुम्हारी अम्मा कही थी स्मृति ईरानी, उनको तो कुछ कह नहीं पाए, उनका जो जब बहुत ज्यादा विकास हो चुका है उनका। हाँ, किनके नाम की चूड़ियां पहन ली उन्होंने अब। अरे हम अभी शूटिंग नहीं कर रहे हैं, हमारी बच्ची छोटी है घर में, तो हम परिवार के साथ है, तो शूटिंग का सामान बचा था तो हमने कहा कि भाई चूड़ियां भेज रही है तो बिंदिया भी ले जा, बिछिया भी ले जा, काजल पाउडर सब पड़ा है हमारे पास, ले जा भाई, दे दे। सजने संवरने के दिन चल रहे उनके। विदेश से इन टुटपुंजियों को लाने वाला कौन? ट्रंप हमारा रिश्तेदार था, हमारा ससुर है। कौन है ट्रंप? तुम्हारा बाप ले आया ट्रंप उसको। कौन? अब बाप मतलब फुल फॉर्म बताते हैं। नरेंद्र दास मोदी, वो लेके आए हमारे देश में। हम तो जानते भी नहीं थे। गरीबों को छुपाने के लिए, उनकी गरीबी छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए दीवार तक चुनवाया। उनको पहनने के लिए अंडरवेयर चड्ढी गरीबों को नहीं दी होगी, गरीब बच्चों को खाने के लिए कुपोषण के शिकार है, 2 वक्त की रोटी नहीं दी होगी, लेकिन उनके लिए क्या किया? दीवार चुनवाया ताकि उसकी नाकामयाबी ना दिखे। नेपाली के साथ बैठने वाला कौन? उसको हिंदुस्तान में लाने वाला कौन? विदेशों में जाके जब विदेश जाते थे तब लिखते थे, अगर विपक्ष जो है ऑपोजिशन पार्टी अगर कुछ लिखती थी तो क्या बताते थे? एक ऐसा प्रधानमंत्री देश का पहला है जो आज पूरे देश का दौरा कर रहा है। घंटा विकास कर रहे थे। कौन विकास कर रहे थे बे? क्या हो रहा है अभी कानपुर में? बीजेपी की सरकार है ना। क्या हो रहा है कानपुर में? नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, तुमको दिखाई नहीं देता अंधो? हाँ, कहा कि तुम्हारी बहन मां नहीं है ना वहां पे, इसलिए नहीं दिखाई देगा तुम लोगों को। गर्भवती हो जा रही है किशोरी बिचारियां, एड्स हो जा रहा है। कहाँ गया सब? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तुम लोग का। सालों क्या क्या नहीं होता है तुम्हारी सरकार में, दूसरों पर उंगली उठाते हो। छी। 6 साल बेमिसाल, 1 साल तो चला गया कोरोना की महामारी में। इसका भुगतान कौन किया? देश की जनता की। गरीब बेचार बेबस लाचार जितने थे उन्होंने भरपाई की। बड़ा आदमी कितना किया? मरने वाला कौन? मरने वालों की जनसंख्या कितनी? कौन मरा? गरीब मरा। उसकी भरपाई किया कौन? तुम्हारे बाप आके भरपाई किए? तुम्हारे बाप एक बार भी देखने गए? यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो शहीद अभी हुए हैं, हमारे जवान जो शहीद हुए, तुम्हारा बाप चुनावी रैली छोड़कर उसको जो है चुनाव को रद्द करना जरूरी नहीं समझा, पर अपना भाषण जारी रखा है। थू साला तुम लोग की सरकार पर। क्या तुम्हारा बाप जो है सस्ता नशा करके बोलता है क्या? कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। सालो उठा के वीडियो देख लो। पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनके वीडियो मुझे एक भेज दो, तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत है तो एक भेज दो ऐसा वीडियो जो पहले कुछ बोले और बाद में कुछ बोले और गलत बोले हो। तो तुम्हारे बाप के लाखों वीडियो हम भेज देंगे तुमको सालो। कभी बात करो, बस इनको सरकार बनानी है, मोदी को लाना है, मोदी को जिताना। अरे जिताओ, कौन मना कर रहा है? पर सच्चाई हजम रखो ना। सुनो तो, जो सच बोल रहे हैं वो तो सुनो। कौन सवाल नहीं? सारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग सवाल करते हैं, मुंह में दही जम जाती है। कुछ भी बोले, हमारा है, हमारा बाप है, बाप सही बोलता है, देश गया भाड़ में। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, तुम्हारे बाप को दिया था ना अवार्ड तुमने। और अभी चीन में कह रहे हो कि वो तो सेना की गलती है, हमारे पिताजी कुछ नहीं किए। अब सेना की गलती लग रही है। सालों बेच खाओगे तुम। चौकीदार थे ना तुम लोग। राहुल गांधी के एक सवाल पे तुम लोगों ने, पूरे देश ने जो है तो ट्विटर पे लिख लिया और अपने सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पे, हाँ मैं भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार। जाओ लड़ो। हमारे देश के इतने जवान शहीद हुए हैं, जाओ लड़ो।
ये चौकीदारी हटा के चौकीदार थे ना तुम। तुम्हारे नाक के नीचे आए दिन बर्दाश्त होती है, तुम्हारे आए दिन नाक के नीचे लड़कियों का शोषण होता है, तुम्हारे आए दिन रहते हुए हमारे देश के जवान शहीद होते हैं हर बार। लेकिन तुम लोग क्या लिखते हो, हम चौकीदार। काहे के चौकीदार हो तुम? क्या हो रहा है योगी सरकार में? पूछेंगे ना सवाल, सब पूछेंगे। विपक्ष में थे तो हंगामा की थी तुम्हारी जो है अम्मा स्मृति ईरानी, हाँ, गैस का बाटला लेके घूम रही थी इधर उधर। तब क्या हुआ? तब किसी ने पूछा? कहा किसी ने क्यों सवाल पूछ रही हो? कोई नहीं पूछेगा। क्यों? पता है विपक्ष में होगा वो सवाल पूछेगा, सरकार में होगा वो जवाब देगा। इतनी सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है सालो। पढ़े लिखे हो तुम लोग गोबर। कोई ऐसा चुनावी जनसभा या चुनावी रैली बता दो जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का और विदेश का नाम ना लिया हो। बस एक ही बात कहेंगे, चीन हमें आंखें दिखा रहा है भाइयों बहनों, पाकिस्तानी हमें डरा रहा है भाइयों बहनों, और तुम बेवकूफ हो हाथ ऊपर करके मोदी मोदी। इससे आगे तुमने कभी सोचा है? किसी मर्द में हिम्मत हुई है कि खड़ा होकर नीचे से भी एक बार ये बोल सके कि मोदी जी पाकिस्तान और चीन से हट के जरा हमारे बारे में बात कर लो? तुम्हारे पिताजी को ब्रा कौन भेज रहा बे? काहे महिलाएं ब्रा भेज रही है, चूड़िया भेज रही है, बिंदी भेज रही है? नहीं है साले में औकात देश को चलाने की, तभी ना भेज रही है। हाँ, काहे नहीं लड़ रहे हो? इतिहास में सबसे ज्यादा गाली खाने वाला प्रधानमंत्री कौन, सर्च कर लेना, तुम्हारा पिताजी। ऐसे दिन आ गए हैं कि देश की प्रधानमंत्री को एक महिला ने उतार कर दे दिया है कि ये लो 56 इंच वालों। छी 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 छी। हम तो होते उसकी जगह तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते हैं। लेकिन जिसे सिर्फ कुर्सी से प्यार है उसे क्या फर्क पड़ रहा है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं चीन कब्जा कर लिया है, वहीं सस्ता नशा फूक के चच्चा कह रहे हैं कोई कब्जा नहीं किया। कौन झूठा? कौन झूठा कौन सच्चा, कौन बताएगा ये? हमारे देश के जवानों के प्रति अगर उनके दिल में थोड़ी सी भी संवेदना है, थोड़ा सा भी प्यार है उनके लिए, तो उनके नाम पे वोट न मांगे, उनसे कहो कि रद्द करे चुनाव। करेंगे? बहुत सारी लाखों की भीड़ होगी वहाँ रैली में, तुम्हें तुम्हारा प्रधानमंत्री भी दिखेगा, रक्षा मंत्री भी दिखेगा स्पीच देते हुए। तब इनके 10-20 हजार आदमी बीच बीच में बैठा दिए जाते हैं, कुछ भी बोले वहां बोल देने का मोदी मोदी मोदी, ये जो बोलते हैं ना, तब बीच में आवाज उठाना, क्योंकि तुम्हें सामने कभी नहीं दिखेंगे नेता। चुनाव खत्म, खेल खत्म, नेता भाग जाएगा, तुम्हें दिखेगा भी नहीं, तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। पैदल चलो, मरो, घिसो, पीटो, कुछ भी करो, ये सुनेंगे नहीं, ये अपने वाली करेंगे। तब आवाज उठाना, कह देना कि प्रधानमंत्री जी सुनिए, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप मेरे प्रधानमंत्री हो, मेरे लिए सर्वोच्च नेता हो आप, लेकिन सुनिए माननीय, यहाँ आप गलती कर रहे हैं। जब वो गलत बोले ना तब आवाज उठाना। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, माँ बाप ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, एजुकेटेड बनाया, कब काम आएगा? नेता कुछ भी हक के चला जाएगा तो चाट लोगे, बोलोगे नहीं? अगर देश की सेना को अगर कुछ हो जाए तो वो जिम्मेदार, अगर वो मार के आए, मोदी है तो मुमकिन है। देश का जवान कुछ अच्छा करके आए तो इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? मोदी को जाना चाहिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अगर देश में हर बात मोदी है तो मुमकिन है, तो ये सवाल भी मेरा पूछना जायज है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये कोरोना हुआ है ना, मोदी है तो मुमकिन है। ये गरीब मारे गए हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। और ये भी देश के जवानों के साथ जो हुआ है वो भी मोदी है तो मुमकिन है। पुलवामा हमला हुआ था, जितनी हमदर्दी दिखाई गई सबने देखा, मोदी है तो मुमकिन है। तो बेटा जब हर काम में मोदी है तो मुमकिन है, तो इस काम का पूरा देश में जो 6 साल की बर्बादी जो देश झेल रहा है, ये भी मोदी है तो मुमकिन है। अभी तुम्हारे गला फाड़ने से और तुम्हारी माँ बहन करने से सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होगा। कौन है ये पनौती देश में? आप कोई भी आज का कोई भी अखबार उठा के देख लो, संकट ही संकट लिखा रहता है समाचारों में। संकट ही आ गया है देश में, तो समझो, सोचो, पता है मुझे गोबर भरा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी विद्या होगी ना तो सोचना क्यों हो रहा है, कौन है ये पनौती? हाँ, औरत को गाली देके तुम मर्द समझते हो अपने आप को। तेरा कमेंट मुझे शर्म से डिलीट करना पड़ा था। एक तरफ जय श्री राम और एक तरफ माँ बहन। मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, झूठी सौगंध खा के मिट्टी बर्बाद हो गई।
अब की बार बोले कि मुझे सौगंध है बीजेपी के सारे नेताओं की, मैं ये नहीं होने दूंगा। उसके बाद देखो तुम, पड़ा इससे सबकी जो है विकेट आउट होगी। झूठी सौगंध है ना, आउट तो होगी ही। भारत सरकार ने टिकटॉक पर अकाउंट बनाया था, तो क्या तुम्हारा भारत सरकार मुजरा कर रहा है? वहां बहिष्कार करोगे तुम लोग? किस किस चीज का बहिष्कार करोगे? वीवो, ओप्पो और भी बहुत से प्रोडक्ट, ये फेसबुक, ट्विटर, ये कहाँ का है? अनपढ़ गवार कहीं के, एक बार पहले गूगल पे सर्च करो और बहिष्कार करोगे ना, उसके बाद सुनो, तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में आविष्कार करके दिखा दे। कर दे आविष्कार, चलो हम बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। अब इन्हें मोबाइलिया कूच दे रहे हैं, नहीं चलाएंगे फेसबुक, मंजूर है, लेकिन अपने बाप से बोलो। चीनी एलईडी से प्रचार कर रहे हो? हाँ, सामने जाके देखो कौन सी एलईडी मुंह पे छप जाएगी तुम्हारी। तुम्हारी अम्मा पहचान नहीं पाएगी जो तुमको जन्म दी है। उसके पेट में बच्चा था, बहुत दुख हुआ कि हथनी के पेट में बच्चा था, उसको भी मार दिया, पूरा देश कांप गया। एक महिला ने सिर्फ आवाज उठाई, दिल्ली में आवाज उठाई अपने कौम के लिए, आज भी जेल के अंदर बंद है। उसके पेट में भी एक बच्चा पल रहा है, उस पर तुम्हारे घड़ियाली आंसू नहीं बहे? आई एम कट्टर हिंदू। पहले इंसान बन जाओ तुम, जानवर कहीं के भेड़िए। और तुम्हारे जैसे ना, हमको समझ में आ रहा रेप क्यों होता है, तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो रेपिस्ट बनते हैं। चलते हैं याद